दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों, आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जो प्रश्नों की सीरीज हमने शुरू की है, उसकी दूसरी वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। और आज की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न। आप जानते हैं, जैसा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। तो देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न आने हैं और यह यूजीसी के सिलेबस में भी ये पोर्शन है। तो यूजीसी की परीक्षा देने वाले जो नेट और जेआरएफ के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और यूजीसी की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह दोनों लोगों के लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट हो या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हो, दोनों के लिए यह समान रूप से उपयोगी वीडियो है। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास करें। दोस्तों, हम लोग जो अभी पीवाईक्यू कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अभी तक यूपीएससी ने जो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है, तो उसमें अभी तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इसका अंदाजा मिलेगा, किस स्तर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज आ जाते हैं प्रश्नों पर। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए रेनॉल्ड बी जॉनसन, ऑप्शन बी पी जॉनसन, ऑप्शन सी अल्बर्ट जॉनसन, ऑप्शन डी बी जॉनसन। तो क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से किसने हार्ड हार्ड कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किया था। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार आईबीएम कंपनी के इंजीनियर रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए एलॉटिंग, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी क्रैशिंग, ऑप्शन डी ट्रैकिंग। उत्तर है ऑप्शन बी। एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया कहलाती है, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। बाइनरी पद्धति में 2 प्रतीकों 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी पद्धति में 2 प्रतीकों 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। एक पेटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? आपको बताना है एक पेटाबाइट, जो 4 ऑप्शन है उनमें किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 1024 टीबी, ऑप्शन बी 1024 जीबी, ऑप्शन सी 1024 ईबी, ऑप्शन डी 1024 यूबी। तो एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है, देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एक पेटाबाइट 1024 टीबी टेराबाइट के बराबर होता है। एक पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगणक यानी कंप्यूटर, संगणक में शब्द एफटीपी का क्या अर्थ है? एफटीपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फाइल टेस्टिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फिक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी फर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। संगणक में शब्द एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी स्कैनर।
बताना है आपको इन चार में से कि कौन आउटपुट डिवाइस है। तो देखते हैं, ऑप्शन बी स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। संगणक के संदर्भ में कुकीज क्या है? एक संगणक के संदर्भ में कुकीज क्या है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्राम जो सीपीयू के स्पीड को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है। ऑप्शन सी मालवेयर हटाने का सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी वेबसाइट पर विज्ञापन रोकने का एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो संगणक के संदर्भ में कुकीज क्या है, देखते हैं। ऑप्शन बी संगणक के संदर्भ में कुकीज एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता है? निम्नलिखित चार ऑप्शन जो दिए हैं उनमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी टेलीग्राम, ऑप्शन सी अलीबाबा, ऑप्शन डी टाटा क्लिक। तो देखते हैं, ऑप्शन बी टेलीग्राम। दिए गए विकल्पों में अमेजन, अलीबाबा तथा टाटा क्लिक ई व्यापार प्लेटफॉर्म है, जबकि टेलीग्राम क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? ऑप्शन ए चतुर्थ पीढ़ी, ऑप्शन बी पंचम पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी प्रथम पीढ़ी। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर मुख्यतः चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन से संबंधित है। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन बी मेनफ्रेम कंप्यूटर है, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर है, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर है। आपको बताना है कि लैपटॉप कंप्यूटर की जो श्रेणियां हैं वो किस श्रेणी में लैपटॉप को रखा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा उत्तर ऑप्शन सी लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास वर्ष 1970 के आसपास हुआ था। तो लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है और माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 के आसपास हुआ था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस सन में हुआ था। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास वर्ष 1970 या उसके आसपास अगर ऐसे आ जाए तो बता सकते हैं आप। प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए बड़े उद्योगों में, ऑप्शन बी व्यवसाय फर्म में, ऑप्शन सी चिकित्सा क्षेत्र में, ऑप्शन डी सभी में। आपको बताना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। उत्तर ऑप्शन डी हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग बड़े उद्योगों में, व्यावसायिक कार्यों में एवं चिकित्सा क्षेत्र में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का समावेश होता है। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे उद्योग में, व्यावसायिक में, चिकित्सा में। और एक चीज़ और है, हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का समावेश होता है, यानी कि दोनों प्रकार का समावेश होता है कंप्यूटर का, जैसा कि नाम से ही जाहिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी विशाल, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी परम। तो भारत में जो विकसित सुपर कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर, वो कौन था ये बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं, ऑप्शन डी भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, जो पुणे स्थित सी डेक द्वारा अभिकल्पित एवं निर्मित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। तो इसमें एक प्रश्न और आपको मिल जाएगा उत्तर। भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम और ये किसके द्वारा निर्मित है? पुणे स्थित सी डेक द्वारा अभिकल्पित एवं निर्मित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है?
ऑप्शन ए रघुनाथ माशेलकर, ऑप्शन बी विजय भटकर, ऑप्शन सी जयंत नीलिकर, ऑप्शन डी नंदन नीलेकणी। तो सुपर कंप्यूटर का जनक, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, ये देखते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी, विजय पांडुरंग भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विजय पांडुरंग भटकर कौन है? विजय पांडुरंग भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी पुणे में। आपको बताना है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस जगह पे किया था, चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या पुणे में। तो देखते हैं उत्तर ऑप्शन डी पुणे स्थित सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट। सीडेक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया गया है। यानी कि ये सुपर कंप्यूटर जो है उसकी एक श्रृंखला है, जिसको परम नाम रखा गया है। तो ये पुणे स्थित सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू, बीच में रिक्त स्थान है, को लागू हुआ। आपको बताना है कि किस वर्ष लागू हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर ... को लागू हुआ, किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2005। तो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को प्रभावी हुआ है। उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को प्रभावी हुआ, यानी कि ये लागू हो गया 2009 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो आपको बताना है कि भारत में सूचना क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत में सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी माने जाते हैं। राजीव गांधी माने जाते हैं सूचना क्रांति के जनक, भारतीय सूचना क्रांति के जनक। अगला प्रश्न देखते हैं, सिम SIM का पूरा स्वरूप है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है, पूरा नाम। सिम का पूरा नाम, ऑप्शन ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, ऑप्शन सी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, ऑप्शन डी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका उत्तर होगा सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन एक मेमोरी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी कैच, ऑप्शन डी EEPROM। तो आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है। उत्तर ऑप्शन सी कैच। दिए गए विकल्पों में से कैश, रैम व EEPROM मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं, जबकि कैच मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो कैश, रैम, EEPROM ये मेमोरी का प्रकार है, जबकि कैच मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा तथा निर्देश भरा होता है, कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा तथा निर्देश भरा होता है कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रजिस्टर यूनिट, ऑप्शन बी संचयकर्ता, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी
CPU। तो कंप्यूटर का वह हिस्सा जहाँ डेटा और निर्देश भरा होता है को कहते हैं, उत्तर देखते हैं, ऑप्शन सी। उत्तर है ऑप्शन सी, मेमोरी यूनिट। तो जहाँ डेटा और निर्देश भरा होता है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं CPU। कंप्यूटर का वह हिस्सा CPU कहलाता है जहाँ डेटा और निर्देश भरा होता है। अगला प्रश्न जो इस श्रृंखला का आज की प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम है। रोम का फुल फॉर्म बताना है, पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए रैंडम ऑप्शनल मेमोरी, ऑप्शन बी है रीड ओरिएंटेड मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ऑब्जेक्ट मेमोरी, ऑप्शन डी रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम है ऑप्शन डी रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों आज की श्रृंखला, प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगले नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।